ये कहानी प्रिया की है जब उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। यह उस समय की बात है जब प्रिया का बीएससी का पहला साल चल रहा था। प्रिया उस समय 18 साल की थी। पढ़ने में होशियार थी, स्वभाव में नटखट थी। वह रोज की तरह अपने कॉलेज आया जाया करती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी और सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी प्रिया के पड़ोस में एक लड़का आया कुछ महीनों के लिए, जिसका नाम विशाल था। विशाल की उम्र 25 साल की थी। वह दिल्ली में रहता था। विशाल जिसके यहाँ रहता था वे उसके रिश्तेदार थे। कुछ दिन बीतने के बाद विशाल की जान पहचान प्रिया के घर वालों से हो गई है, क्योंकि विशाल के रिश्तेदार का पहले से ही प्रिया के घर वालों से अच्छे संबंध थे। विशाल का प्रिया के घर आना जाना शुरू हो गया और प्रिया से मिलना जुलना भी बढ़ गया। धीरे धीरे विशाल और प्रिया रोज एक दूसरे से बातें करने लगे और ज्यादातर उनकी बातें फोन पर होती थी। जिस दिन वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे तो ऐसा लगता कि जैसे दिन ही नहीं बीत रहा हो। कुछ अजीब से बेचैनी होने लगती। किसी भी काम में मन नहीं लगता। भूख और प्यास भी नहीं लगती थी। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। धीरे धीरे यह छोटी सी मुलाकात और हंसी मजाक कब प्यार में बदल गया, कुछ पता ही नहीं चला। प्रिया और विशाल मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन दोनों ने इस बात का एक दूसरे से इजहार नहीं किया था। बस एक दूसरे को देखकर एक अजीब सा सुख मिलता था और दिल में एक अजीब सी हलचल होती थी जो बहुत ही सुखद अनुभव देती थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बहुत ही प्यारा सा एहसास होता था वो। एक बार समय का कुछ ऐसा संयोग बन गया कि विशाल और प्रिया की एक दूसरे से 3-4 दिन तक बात नहीं हो पाई। दोनों बहुत ही बेचैन थे एक दूसरे से मिलने और बात करने के लिए। उस दिन विशाल से बहुत कोशिश की प्रिया से बात हो जाए, लेकिन प्रिया का मोबाइल फोन प्रिया की माँ के पास था। कई बार प्रयास करने के बाद भी विशाल की और प्रिया की बात नहीं हुई। फिर विशाल ने तय किया कि वो प्रिया को मिलकर ही रहेगा। विशाल को जैसे प्यार का नशा चढ़ गया था। प्यार एक नशा है, दूसरे शब्दों में प्यार को मीठा जहर भी कहते हैं। विशाल शाम को प्रिया के घर गया और प्रिया उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। विशाल प्रिया को देखने के लिए एकदम बेचैन था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रिया को ढूंढने रही हैं। फिर किसी ने बताया कि प्रिया ऊपर छत पर है। विशाल तुरंत छत पर गया और वह उसे प्रिया दिखी। तब जाकर विशाल के जान में जान आई, लेकिन विशाल इतना बेचैन हो चुका था और तड़प रहा था कि उससे रहा नहीं गया और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बातचीत किए प्रिया को अपने सीने से लगा लिया और आहें भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो अब और कुछ पाने की चाहत नहीं रही। यह सब अचानक हो गया। ऐसा लगा कि जैसे अपने आप हो गया। इस पर विशाल का कोई कंट्रोल नहीं था और प्रिया भी कुछ समझ नहीं पाई। हालांकि बेचैन प्रिया भी थी विशाल से मिलने के लिए, इसलिए प्रिया भी कुछ नहीं बोली। उसे भी विशाल के बाहों में बहुत सुकून मिला, जिसकी उन दोनों के कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। जबकि ऐसा मिलन उन दोनों के बीच कभी नहीं हुआ था, सिर्फ बातें ही होती थी। लेकिन वो एहसास एकदम अलग था जिसने उन दोनों को जो जिस्म और एक जान में बदल दिया। उस दिन से प्रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके स्वभाव में परिवर्तन दिखने लगा। प्रिया अब उस सबसे अलग रहने लगी और विशाल से छुप छुप कर मिलने लगी और विशाल के प्यार में डूब गई। उधर विशाल का समय पूरा हो गया था। विशाल को वापस अपने घर दिल्ली लौटना था। जुदाई का समय आ गया था। प्रिया और विशाल दोनों बहुत मायूस थे। प्रिया को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन क्या करें और कोई चारा न था। विशाल ने दिल्ली जाने से एक दिन पहले प्रिया को मिलने के लिए बुलाया और एक रेस्टोरेंट में ले गया।
वह उन दोनों ने एक दूसरे को जी भर के देखा और अपने दिल की बात एक दूसरे से कही, एक दूसरे को समझाया और दोबारा मिलने की बातें की। दोनों ही बहुत भावुक थे। प्रिया के आंखों से आंसू छलक रहे थे। वह विशाल से जुदा नहीं होना चाह रही थी। प्रिया बहुत उदास थी। उसे विशाल के जाने का गम सता रहा था। विशाल ने प्रिया को समझाया और मस्ती करने लगा। किसी तरह से प्रिया के चेहरे पर मुस्कान लाया। दोनों ने कुछ खाया और फिर विशाल ने प्रिया को उसके घर पहुंचा दिया और दूसरे दिन विशाल दिल्ली अपने घर वापस चला गया। प्यार वो एहसास है जो न मिलने पर लाखों की भीड़ में अकेला कर देती है और मिल जाए तो दुनिया में और किसी की चाहत ही नहीं रहती है। अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। धन्यवाद।